नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात करेंगे आरओ एआरओ भर्ती के बारे में, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के फॉर्म भरे जा चुके हैं। 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी। आप सभी ने फॉर्म इसके फिलअप कर दिए। अब जो टाइम है वो है आपका तैयारी करने का और एग्जाम को क्रैक करके एक बहुत ही जोरदार पद हासिल करने का। लेकिन इसमें एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। अगर आप तक है वो इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी मेरा फर्ज है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा दूं। एक्चुअल में जब ये फॉर्म भरे गए थे तो काफी सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियां की थी। अब उन गलतियों में 10,080 ऐसे फॉर्म हैं, एक बार फिर से सुनिए फिगर, 10,080 ऐसे फॉर्म हैं जिन्होंने फोटो अपलोड करने में और अपने साइन अपलोड करने में गलती करी थी। उनको वो गलती सुधार लेनी है, लेकिन 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप ये गलती सुधार लें तो आप इस एग्जाम में बैठ सकेंगे और इस एग्जाम को पास करने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आपका वेट कर रही है। अब ये हुई आपकी आरओ एआरओ भर्ती की बात या समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती की बात, जिसके फॉर्म आपने भर दिए। अब दूसरी बात यहाँ पीसीएस की बात करते हैं। फिर दोनों में तुलना ये करेंगे कि कौन से फॉर्म कितने तादाद में भरे गए हैं और कौन सा काम आपके लिए आसान होगा। वो इसलिए क्योंकि काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म फिल किए हैं। भले आप जॉब में हो या आप बेरोजगार हो, सभी का सपना होता है कि एक ऐसी पोस्ट हमारे हाथ में हो जिसमें हमारे पास पावर हो। तो इसलिए ऐसी पोस्ट के लिए लगातार ऑन जॉब जो मेरे भाई बहन है वो भी अप्लाई करते रहते हैं। तो पीसीएस की बात कर लेते हैं। अभी पीसीएस में कुल पदों की संख्या हम देखें तो 538 है, यानी कि 558। और इसके लिए जो फॉर्म भरे गए हैं वो है 6,91,000 के आसपास। तो करीब करीब 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं पीसीएस के लिए। और इसमें एसडीएम के पद हैं केवल 52। और उधर दूसरी तरफ बात करें आरओ एआरओ की भर्ती की, तो इसमें कुल जो फॉर्म भरे गए हैं वो है 5,59,000 के आसपास। ठीक है, तो 7 लाख के आसपास फॉर्म वहां पे यानी कि पीसीएस में, और 5,59,000 जो फॉर्म है वो है आपके आरओ एआरओ या समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। तो अब आरओ एआरओ में कुल पद है केवल 337। तो ऐसे में टक्कर की बात कर लेते हैं, कहां कड़ी टक्कर है ये एक बार देख लेना है। तो आरओ एआरओ की बात करें तो एक पद पर जो लड़ाई है वो है 1659 कैंडिडेट्स में। और अगर पीसीएस की बात करें तो एक पद पर जो लड़ाई है वो है आपके 1285 कैंडिडेट्स में। अब इसका जस्ट आपको ये देखना है कि कहां आपके लिए राह ज्यादा आसान है। भाई ज्यादा आसान राह कहीं भी नहीं है, और जो लोग रेगुलर लगे हुए हैं, पढ़ाई में काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सभी जगह राह आसान है। एक बात ये ध्यान रखना। अब इसमें से जस्ट हमें 70% रिड्यूस कर देना है। मान लीजिए 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना, तो इसमें से आप 70% रिड्यूस कर दीजिए। केवल 30% ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जो बकायदा सीरियसली लग करके तैयारी कर रहे होंगे, जिनका ये सपना होगा कि वो इस पोस्ट को हासिल करके रहेंगे, चाहे वो पीसीएस की हो चाहे आरओ एआरओ की हो, और उनका चांस पे चांस लगातार वो ले रहे होंगे। हो सकता है किसी भाई बहन का फर्स्ट चांस में सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो वो सेकंड चांस में तैयारी कर रहा हो, किसी का सेकंड में नहीं हुआ हो, थर्ड चांस में तैयारी कर रहा हो। लेकिन जब भी तैयारी होती है तो नया वाला भाई हो या पुराना वाला भाई हो जो तैयारी में लगा हुआ है, दोनों के लिए सेम स्थिति होती है, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस का फर्क पड़ जाता है। एक्सपीरियंस का फर्क भी इसलिए क्योंकि उसने काफी टाइम से पढ़ा हुआ होता है और एग्जाम दिया होता है। जो नया भाई बहन होता है उसके लिए वो टाइम फर्स्ट चांस होता है, लेकिन फर्स्ट चांस में भी सिलेक्शन होने वाले भाई बहनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो टक्कर की बात कर रहे हैं तो पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो आरओ एआरओ में आपकी टक्कर जरूर 1659 कैंडिडेट्स में एक पद के लिए है, क्योंकि वहां पदों की संख्या कम है। और पीसीएस में देखा जाए तो पदों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए वहां टक्कर थोड़ी सी कम नजर आ रही है। लेकिन आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देकर के केवल आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, तैयारी पर फोकस करना है। उसका तरीका मैं आपको एक बार बता देता हूं, या यूं मान लीजिए कि आप सभी काफी एक्सपर्ट हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस पर गौर करना है। सिलेबस आपको अगर नहीं है तो कलेक्ट कर लो, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, इस तरह की चीजों में तो वो नहीं करना है। सबसे पहले सिलेबस कलेक्ट करना है। सिलेबस के बाद पूरा फोकस करो सिलेबस में क्या क्या आपके है, और उस हिसाब से आपको बेस्ट बुक्स कलेक्ट करनी है। 2 काम आपने कर लिए। इसके बाद एक एक टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए। अब इस टॉपिक को पढ़ने का सिस्टम ये कि जो आपको अच्छी तरीके से याद हो रहा है वो बेटर है, जो नहीं हो रहा है उस टॉपिक को गोला मार लीजिए और उस टॉपिक को और भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके नोट्स बनाइए, फिर उनको डेली रिवीजन करना है। यानी कि एक बात ध्यान रखो, आप पढ़ने का तरीका आपको बता देता हूं। काफी सारे भाई बहनों का गलत तरीका होता है, वो पढ़ते तो 20 घंटे लेकिन रिवीजन नहीं करते आधा घंटे भी। तो ध्यान रखना, पढ़ना आपको 3-4 घंटे ही है, लेकिन रिवीजन के लिए जस्ट 1.5 गुना टाइम देना है। मान लीजिए अगर आप दिन भर में 5 घंटे पढ़ते हैं तो आपको रिवीजन के
के लिए कम से कम 7 घंटे देने हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तब से 10 से 12 घंटे अगर कोई पढ़ता है तो उसको इस तरीके से डिवाइड करना है। अब जो भी टाइम आप निकालते हैं पढ़ाई के लिए, ध्यान रख रहा हूं, 1.5 गुना टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है। अगर रिवीजन नहीं किया तो एग्जामिनेशन में रिकॉल होने में काफी प्रॉब्लम होगी और आप क्वेश्चंस के आंसर आते हुए भी आप ये सोचेंगे कि कौन सा करूं, ये करूं कि वो करूं। जब भी प्री एग्जाम होगा कंफ्यूजन होने की स्थिति रहेगी। मेंस में आप जब लिखेंगे तो उन मेन वर्ड्स को भूल जाएंगे, उन की वर्ड्स को भूल जाएंगे जो आपको नंबर देने वाले हैं। इसलिए विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेबस कलेक्ट, बुक्स कलेक्ट और स्टडी। सबसे ज्यादा जरूरी चीज प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें, लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स को पढ़ें, लास्ट ईयर के पेपर्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये सब चीजें आपको एक बार ट्रिकी रूप से पढ़नी पड़ेंगी, वरना तो आपके लिए हर एग्जाम मुश्किल होगा और ऐसा करेंगे तो हर एग्जाम आपके लिए आसान होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आरओ, एआरओ या सहायक समीक्षा और समीक्षा अधिकारी में आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करना है अगर गलती है तो, नहीं है तो आपको तैयारी करनी है। पीसीएस और आरओ एआरओ में दोनों में आपको समझ में आ गया होगा कि राह कहां आसान है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।